हाय गाइस, डुएट डायरेक्टेड पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आई होप इससे पिछले के तीनों पार्ट्स की वीडियो को आपने देखे होंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब तक हमने सीखा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और उसका साथी होता है बी। इसी तरह परफेक्ट में हमने सीखा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और उसका साथी होता है हैव। अगर हेल्पिंग वर्ब जस्ट मेन वर्ब पहले आ रहा है तो यह अफर्मेटिव होता है। इसी में हमने सीखा नेगेटिव। हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच अगर नॉट लग गया तो यह होता है हमारा नेगेटिव वाक्य। अब हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य को। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, डिड यू सेंड मनी टू हिम? क्या आपने पैसे भेजा उसे? क्या आपने उसे पैसे भेजे? तो अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने सिखाया था ट्रिक, हमको दो रेखा खींचना है जिसमें पहला रेखा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। और सबसे पहले हमको देखना है मेन वर्ब। इस वाक्य मेन वर्ब कौन सा है? डिड यू सेंड मनी टू हिम। यहाँ सेंड, सेंड हमारा मुख्य वर्ब है। मुख्य वर्ब के बाद क्या क्या वर्ड दिए हैं? मनी टू हिम, तो उसको जैसा दिया उसी लिख दें, मनी टू हिम और क्वेश्चन मार्क। और मेन वर्ब के पहले दिया है यू, यहाँ मेन वर्ब है उसके पहले दिया है यू, तो ये हो गया हमारा यू। अब हमको लगाना है मेन वर्ब और उसका साथी। प्रेजेंट में है तो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिफ्थ फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। सेंडर, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंटर, यहाँ डी टी में बदल जाता है। और इसका साथी होता है हैव, या तो हैव होगा या हैस होगा। क्योंकि यू को बहुवचन माना जाता है इसलिए यहाँ पर हैव होगा। तो इस तरह से यह बनेगा, हैव यू सेंड मनी टू हिम? क्या आपने उसे पैसे भेज दिए हैं, या फिर क्या आप उसे पैसे भेज चुके हैं? अब हमको इसको पास्ट बनाना है। ये हो गया थर्ड फॉर्म और ये हो गया प्रेजेंट। अब हमको इसको ही बस बदलना है, इधर के वाक्य नहीं बदलेंगे। तो हैव का हो जाएगा हैव, तो यह बन जाएगा हैव यू सेंड मनी टू हिम। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट, और ये हमारा थर्ड फॉर्म। अब हमको इसको फ्यूचर में बदलना है। तो फ्यूचर में कैसे बदलेंगे? फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, विल यू हैव सेंड मनी टू हिम? विल बेस और ये थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, वाज ही नॉट बॉदरिंग मी? वाज है मतलब क्या जुड़ जाएगा, क्या था वह नहीं, क्या वह नहीं था। बॉदरिंग परेशान कर रहा मुझे, क्या वह मुझे परेशान नहीं कर रहा था। तो हमको क्या करना रहता है? मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना रहता है और उसका साथी रहता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको बनाए, वास का हो जाएगा हैव या तो होगा हैज। दोनों में से एक होगा। प्रेजेंट में ही अपनी जगह पर ही रहेगा, नॉट का नॉट ही रहेगा। और बॉदरिंग, बॉदरिंग को हमको बनाना है थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉदर्ड और मी का मी। तो देखिए हमारा हो गया थर्ड फॉर्म और हमारा प्रेजेंट। मेन वर्ब अपनी जगह पर है, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह पर ही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब हमको इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो गया, हो जाएगा प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट जाना है अर्थात सेकंड फॉर्म में जाना है। तो यह हो जाएगा हमारा हैड नॉट बॉदर्ड मी। इसका हिंदी देखेंगे तो क्या था वह नहीं, क्या वह नहीं था बॉदर्ड
परेशान कर चुका मुझे, क्या वह मुझे परेशान नहीं कर चुका था, या हो जाएगा क्या उसने मुझे परेशान नहीं किया था। यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसकी बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल ही। अब है चला जाता है यहाँ पर विल ही नॉट, है चला जाएगा मेन वर्ब के जस्ट पहले, विल यू नॉट हैव bothered me। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म और ये हो गया विल बेस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे सामने 5 वाक्य और है जिनको आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इन 5 सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बना लिए होंगे। तो सबसे पहले बात, इसको बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट में जा रहा है तो हैव, हैज, ये फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और अगर पास्ट में जा रहा है तो सेकेंड फॉर्म हैड, और फ्यूचर में जा रहा है तो विल बेस अर्थात विल हैव। इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सेंटेंस को, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलोगे। तो हमारे साथ देखिए ये मेन वर्ब दिया है और हेल्पिंग वर्ब दिया है। हमको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो हमको पता है, प्ले का हो जाएगा प्ले, और उसके बाद दिया है क्रिकेट, उसके पहले दिया है नॉट यूज करते हैं, उसके पहले दिया है यू, और उसके पहले दिया है विल। तो यू बहुवचन है तो ये हो जाएगा हैव। तो इस तरह से यह बनेगा, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेले हो। अब हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो यह हो जाएगा हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर बनाएंगे तो हो जाएगा विल
विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं चौथा को, वाई डिड यू डू सो। यहाँ भी दिया है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो हमको पता है जैसा दिया है वाक्य वैसे लिख देते हैं। वाई यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट है, यू है तो हैव हो जाएगा, वाई हैव यू, वाई हैव यू, डू का हो जाएगा डन, वाई हैव यू डन सो। ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा उसका साथी प्रेजेंट में। अब हमको इसको पास्ट में जाना है तो सिर्फ ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा हैव, वाई हैव यू डन सो। फ्यूचर में करेंगे तो यहाँ विल हो जाएगा और मेन वर्ब के पहले हैव लग जाएगा, वाई विल यू हैव डन सो, वाई विल यू हैव डन सो। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। अब हम देखते हैं पांचवा को। पांचवा में क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही बस बदलना है। डू की जगह आ जाएगा हैव, क्योंकि यू है, वाई हैव यू नॉट, टॉक हो जाएगा टॉक्ड टू मी, वाई हैव यू नॉट टॉक्ड टू मी। और पास्ट में हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा वाई हैव यू नॉट टॉक्ड टू मी। और फ्यूचर में हो जाएगा वाई विल यू नॉट हैव टॉक्ड टू मी। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई हैव नॉट टॉक्ड टू मी। जो यहाँ करें पास्ट में हो जाएगा वाई हैव नॉट टॉक्ड टू मी, और फ्यूचर में हो जाएगा वाई विल यू नॉट। अब देखिए हैव जो है मेन वर्ब के पहले चला जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हैव टॉक्ड टू मी, वाई विल यू नॉट हैव टॉक्ड टू मी। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया है। अब बढ़ते हैं छठवा, वेयर डज शी कम फ्रॉम, वह कहाँ से आती है। तो देखिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब दिया है, मेन वर्ब दिया है, इन दोनों को बदल देते हैं तो यह बनेगा वेयर डज का हो जाएगा, देखिए हैव होगा या हैज होगा। सी एक जने की बात है, एक लड़की की बात हो रही, तो यहाँ हैज चलेगा। वेयर है सी, कम का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, कम का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम। अब इसको हम पास्ट में बदलेंगे, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में हो जाएगा यहाँ प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ पास्ट फॉर्म। अब इसका फ्यूचर करेंगे तो यह हो जाएगा वेयर विल शी हैव कम फ्रॉम, वेयर विल शी हैव कम फ्रॉम। अब बच गया हमारा लास्ट वाक्य, व्हाट इज ही वॉचिंग इन मोबाइल, क्या है वह देख रहा मोबाइल में, वह मोबाइल में क्या देख रहा है। अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिए कैसे बदलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मेन वर्ब और उसका साथी, ये बदल जाएगा। ये ही एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा हैज प्रेजेंट में, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड, देखिए बन गया। व्हाट हैज ही वॉच्ड इन मोबाइल, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। पास्ट में जाना है तो हैज हो जाएगा हैड, व्हाट हैड ही वॉच्ड इन मोबाइल। और फ्यूचर में जाएंगे व्हाट विल ही हैव वॉच्ड इन मोबाइल। चलिए यहाँ लिख देते हैं व्हाट हैज ही वॉच्ड इन मोबाइल। पास्ट में हो जाएगा व्हाट हैज ही वॉच्ड इन मोबाइल। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में जाएंगे तो हो जाएगा व्हाट विल ही हैव वॉच्ड इन मोबाइल, और यहाँ पर प्रेजेंट है।
आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट पर लिख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।